ज़िंदगी ने मुझे एक ही बात सिखाई है। ज़िंदगी ने मुझे एक ही बात सिखाई है, नया जख्म ही पुराने जख्म की दवाई है। वेलकम टू माय चैनल ओवी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू गार्ड का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसी पे बात करेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले तमाम वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप जाकर सारे वीडियोज़ को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वॉच करें। मैंने पैसेज का जो क्वेश्चंस एंड आंसर है उसे अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और रिलेटेड टू गार्ड का जो कहीं ना कहीं समरी इन हिंदी और विथ पिक्चर्स हमने अपलोड कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम कंप्लीटली आपको पूरा समझाएंगे, बताएंगे। और आप वीडियो को अंत तक वॉच करें और पेन और कॉपी लेकर लिख लें साथियों। तो आइए बात करते हैं। हमारे बैकग्राउंड पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है साथियों। और यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वीपी पटेल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है साथियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज को ही फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। रिलेटेड टू गार्ड चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 10 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ये पेज नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पेज नंबर अपनी बुक के आप पेज नंबर 24 पे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पा जाएंगे, वहीं पे लॉन्ग दिया हुआ है साथियों। तो आइए बात करते हैं साथियों, हम आपको दिखा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पूछ रहा है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशंस। लेंचो के प्राइड एंड पोजीशंस क्या थे साथियों। तो ये पूछ रहा है कि लेंचो के जो प्राइड थे, जो पोजीशंस थे, वो क्या थे। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर जो टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर क्या दे रहा है कि लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। फ्रॉम हियर he could see the river and his pride, the fields of ripe corn dotted it with flowers, always promised a good harvest. Lencho's family only wish was a downpour, and Lencho, who knew his fields intimately, predicted rain. This prediction turned true when it started raining in the evening. तो ये आप देख पा रहे हैं साथियों, ये आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, लॉन्ग आंसर टाइप है, तो ये आंसर अब जाके खत्म हो पा रहा है। कह रहा है कि ही वेंट आउट टू फील द रेन एंड सर्वेड विथ सेटिस्फैक्शन हिज क्रॉप ड्राइव्ड इन कॉटन ऑफ रेन। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज अ न्यू सिल्वर क्वाइंस। आप देख पा रहे हैं साथियों। तो जो लेंचो था साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से साथियों, तो थोड़ा लॉन्ग होगा, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंचो जो था साथियों, वो अकेले घर में रहा करता था, पूरी घाटी में उसका अकेला घर था। वहाँ से वह अपनी फसलों को देख सकता था, नदियों को देख सकता था। और यहाँ पे कह रहा है उसके जो फूल की खेती थी उसे देखकर लगता था कि उसकी फसल बहुत अच्छी थी। लेंचो और उसके परिवार की एक उम्मीद थी कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं बौछार बारिश हो जाए तो हमारी फसल और अच्छी हो जाए। और उसने एज पहले कहा था कि बारिश होने वाली है अपनी पत्नी से, और कुछ देर में ही जो है वर्षा की जो है शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्षा की जो बूंदें गिरने लगी थी, उसको उन लोगों ने कहा कि ये नए चांदी के सिक्के हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख लीजिएगा साथियों, लिख लीजिएगा। फिर ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड नंबर पे बात करते हैं, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। भगवान में लेंचो के जो अति विश्वास था, जो बहुत ही गहरा विश्वास था, कभी न डिगने वाला विश्वास था, उसको आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड द ripe crop stood proud in the field and promised good harvest. Rain came as he predicted but turned to hail and ruined his crop. Lencho's heart was filled with sorrow. फिर आगे बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है filled with sorrow। फिर उसके बाद कह रहा है कि sorrow but he did not lose hope. He had firm belief in God. He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again. The postmaster read the letter addressed to God and maintained the man's faith in God. He raised 70 pesos and sent them to Lencho. फिर उसके बाद आगे दिखा रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है, आगे दिखा रहा है, कह रहा है कि फिर कह रहा है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक such a mistake and wrote again asking God to send the rest of the money, but not through mail, as he believed that the post office employees were a bunch of crooks. तो ये लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा लॉन्ग होगा साथियों, आप देख पा रहे हैं।
मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है साथियों, लेंचो ने क्या किया कि यहाँ पे कह रहा है कि लेंचो अपनी फसलों के लिए थोड़ा वर्षा चाहता था। कहीं ना कहीं अगर बारिश कुछ हो जाती तो अच्छा होता। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जैसा कि उसने कुछ देर पहले कहा था, वर्षा शुरू हो गई, लेकिन वर्षा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बारिश ने के साथ ओले भी गिरने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, जिससे कि पूरे की पूरी उसकी जो फसल थी बर्बाद हो गई और कहीं न कहीं एक नमक की जैसे चादर से बिछ गई। फिर उसने क्या किया, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने भगवान से उम्मीद करता था, उसने भगवान को पत्र लिखा, कहा आप मुझे 100 पैसे भेज दे जब तक कि मैं अपनी नेक्स्ट फसल अपनी बोलूँ 100 जो है पैसे से। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है उसने भगवान को पत्र लिखा, तो डाकखाने के कर्मचारी उसे खोलते हैं, देखते हैं तो भगवान नामक पत्र मिलता है। उसने 100 पैसे की डिमांड की गई थी, उसका विश्वास टूट न जाए इसलिए जो डाकखाने के कर्मचारी थे उन लोगों ने उसे कहीं न कहीं 70 पैसे कलेक्ट करके इकट्ठा करके भेजते हैं। बट लेंचो सोचता है उन लोगों ने चोरी कर लिया, तो उन लोगों ने कहा जो डाकखाने के कर्मचारी हैं वो लुटेरों का समूह है, चोरों का समूह है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ साथियों। अब हम थर्ड पे बात करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर आप देख सकते हैं, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। किस तरीके से जो ओले थे उन लोगों ने जो ओले थे अर्थात किस तरह से ओलों ने लेंचो की फसल को प्रभावित किया और लेंचो की क्या उम्मीद थी। तो यहाँ पे बीइंग अ स्मॉल फार्मर लेंचो वाज कम्प्लीटली डिपेंडेड अपॉन द क्रॉप्स ऑफ फील्ड। फिर उसके बाद कह रहा है कि वंस अ डाउनपोर अकर्ड एंड अलॉन्ग विथ इट हेलस्टोन्स आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग। As a result, the field turned white as if it had him covered with salt all over. This annual crop was completely destroyed. Even there was not a single flower left on the plants. फिर उसके बाद साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है, फिर कह रहा है कि in the entire valley there was no one to help him in his problem. Being a firm believer in God, he turned to the Almighty for the help. He wrote a letter to God requesting to send 100 pesos so that he might sow his fields again till the next crop comes. He had a belief that God would, फिर यहाँ पे कह रहा है God would certainly help him with money. तो देखते हैं साथियों, यहाँ पे कह रहा है साथियों कि जो लेंचो था वो एक छोटा किसान था, तो पूरी तरीके से फसल पर निर्धारित था उसका जीवन। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एक बार तेज बारिश हुई, वर्षा के साथ जो है ओले गिरने लगे, तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उसकी पूरी की पूरी फसल जो थी उस पर नमक की चादर जैसे बिछ गई, बर्फ पूरा गिर गया तो बिछ गई नमक की चादर। तो हुआ क्या कि उसकी पूरी की पूरी जो वार्षिक फसल थी वो बर्बाद हो गई और पेड़ों पर यहाँ तक कि एक पत्ती भी नहीं बची। फिर कह रहा है कि पूरी घाटी में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, चूँकि वो उसका पूरा उसका जो घर था अकेला था, वो अकेला था। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, उसे सर्वशक्ति जो थी सर्वशक्ति पर विश्वास था, उसे जो सुप्रीम पावर है उस पर विश्वास था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें भगवान से 100 पैसों की मांग की, जिससे कि वह अपनी जो नई फसल हो उसकी बुआई कर सके और उस फसल के आने तक वह जिंदा रह सके। और इस तरीके से कहीं न कहीं और उसे विश्वास था कि भगवान हमारी मदद करेगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं साथियों। तो यहाँ पे 4 पे क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प। किस तरीके से डाकखाने के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद की और लेंचो ने उनकी मदद के परिणाम स्वरूप उनकी मदद की पर क्या प्रतिक्रिया दी। उन लोगों ने जब मदद की लेंचो की तो लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, आंसर देखिएगा। द पोस्टमास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू शो आंसर द लेटर। ही नीडेड 100 pesos. He gave up a part of his salary and asked all other employees to help. Even he asked his friends to contribute for a cause of the charity. Thus he managed to collect 70 pesos. Lencho was not surprised. फिर उसके बाद आगे कह रहा है साथियों, सरप्राइज के बाद यहाँ पे कह रहा है कि टू रिसीव द लेटर बट ही वाज एंग्री टू रिसीव 70 pesos. लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर बट ही वाज एंग्री टू रिसीव pesos instead of 100. He did not doubt God. Such was his confidence. He wrote another, warned him not to send it through the post office because these implies were a bunch of crooks.
तो एक बार साथियों मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है क्या, जो पोस्ट मास्टर था उसे इंक और पेपर के अलावा कुछ और ज़रूरत थी, उसे चाहिए थे 100 पैसे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उसने इसके लिए अपनी सैलरी का आधा हिस्सा तथा जितने भी कर्मचारी थे सभी कर्मचारियों के सैलरी का आधा हिस्सा पूरा सब लोगों ने मिलाकर 70 पैसे कलेक्ट किया और 70 पैसे कलेक्ट करके वो लेंचो के पास भेजते हैं। लेंचो पत्र पाता है, खोलता है तो वह दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि 70 पैसे ही उसने पाया था। डिमांड थी उसकी 100 पैसे की। उसने सोचा उन लोगों ने पैसे को चोरी कर लिया, तो उसने उन सभी को जो है कहा कि ये लुटेरों का समूह है, शेष बचे हुए धन को आप फिर से पत्र क्या कहते हैं डाकखाने के माध्यम से ना भेजे, उसने भगवान से ऐसा कहा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो गया साथियों। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैरेक्टर स्केच ऑफ द फॉलोइंग लेंचो द पोस्ट मास्टर। तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर के लिए जो होता है उसमें कैरेक्टर स्केच भी पूछता है। तो 2 कैरेक्टर स्केच फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है, पहला है लेंचो और दूसरा है पोस्ट मास्टर। तो हमने दोनों को दिखा रखा है, आप वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से। तो कैरेक्टर स्केच, ये मैं लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको दिखा रहा हूँ। अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वो एक बहुत कठिन परिश्रमी किसान था। लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, वह बैल के समान अपने खेतों में काम किया करता था। पॉइंट नंबर 2 पे देख लेते हैं साथियों। तो लव्स फैमिली, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्टर्ब्ड बट द हेलस्टोन सो ही बिकेम वेरी सैड बिकॉज ही वरीड अबाउट हिज फैमिली। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह चिंतित हो जाता है कि कैसे अपने परिवार का वह पालन पोषण करेगा। इनोसेंट मैन, वह एक नादान व्यक्ति था, एकदम मासूम व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था। लेंचोज डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। यहाँ पे कह रहा है कि लेंचो को नहीं विश्वास था कि भगवान के जैसा भी कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो उसकी मदद कर सके। तो यह पॉइंट नंबर 3 था। फिर यहाँ पे देखा जाए तो एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वह एक आशावादी व्यक्ति था, उम्मीद जो है करता था, आशावादी व्यक्ति था। although his only source of living was taken away, he did not lose hope and maintained his belief in God as he was confident that God would help him in his distress। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे भरोसा था भगवान पर। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट नंबर 4 में हमने पूरा समेट रखा है साथियों। ये आप देख सकते हैं, कैरेक्टर स्केच है, पूरा वीडियो पॉज करके रोक करके आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है, फिर पॉइंट नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, फिर पॉइंट नंबर 3 है, फिर पॉइंट नंबर 4 है। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का देख लेते हैं साथियों। आपको पेपर में लिखना एक ही होता है, ऑप्शन देता है डबल और एक सिंगल को आपको करना होता है। तो पोस्ट मास्टर कैरेक्टर स्केच सेंसिबल एंड कंपैशनेट। जो पोस्ट मास्टर था वो एक समझदार और एक उदार व्यक्ति था। तो ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज शोन बाय लेंचो। वह लेंचो के भगवान में जो गहरा विश्वास था उसे समझ सकता था। फिर उसके बाद कह रहा है काइंड हार्टेड, वह एक उदार व्यक्ति था। ही हिमसेल्फ गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी एंड आस्क लेंचो बाय व्हिच शोज हिज काइंडनेस। उसने जो पोस्ट मास्टर था उसने कहीं न कहीं अपने सैलरी का आधा हिस्सा दे दिया साथियों। वह एक उदार व्यक्ति था। फिर उसके बाद 3 कह रहा है साथियों, यहाँ पे बता रहा है एम्पैथेटिक पर्सन, वह कहीं न कहीं उसमें समानुभूति थी, उसमें कहीं न कहीं समानुभूति थी और वह एक समानुभूति व्यक्ति था। अर्थात उसे भी दुख हुआ उस बात का जब उसने लेंचो का पत्र पढ़ा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स। अर्थात वो जो पोस्ट मास्टर था उसे खुशी हुई कि लेंचो को कम से कम कहीं न कहीं पैसे मिले जो उसने भेजा था। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कहीं न कहीं पूरा मैंने आपको लांग भी आपको पूरा दिखा दिया साथियों। लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीपी पटेल स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है साथियों, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक बार मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूं जिससे कि आप कर पाएँ साथियों। देखिए ये लॉन्ग है, इससे पहले मैं तमाम सारे वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूं। 60 का मैंने आंसर अपलोड कर दिया है और मैंने पैसेज का आंसर अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने समरी इन हिंदी अपलोड कर दिया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। गर्मियों की जो कुछ छुट्टियां हो चुकी हैं, स्कूल भी बंद है, तो आपकी स्टडी ना रुके, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन
आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। साथियों, जो भी हमारे बोर्ड के हम सफ़र साथी हैं, पेपर देने वाले हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। सो आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप पॉज करके रोक करके देख लीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।